नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है शनि की महिमा के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जोगेंद्र जी महाराज। पंचमेश में जब भी शनि आएगा या जन्म लेते समय आपके पंचमेश के भाव में जब भी शनि होगा, वह क्या होगा, आपके बच्चे जो है लेट पैदा होंगे। दूसरी बात, आप पढ़ने में कमजोर होंगे तो धीरे धीरे मंद गति, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार जब भी षष्ठेश में शनि होंगे जन्म लेते वक्त, याद रखिए वह व्यक्ति हमेशा कोर्ट कचहरी कानून व्यवस्था में फंसा अवश्य रहेगा। लेकिन ये भी वरदान देखिए शनि महाराज का कि उनको सजा कभी नहीं होगी। कोर्ट जाएंगे, परेशान रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं उस व्यक्ति को यही राय देता हूँ कि वो लॉ कर लें। लॉ कर लेंगे, कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के दर्शन हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर कानून नहीं बनेगा या केस नहीं बनेगा, उल्टा उसको फायदा होगा। अब आ जाइए सप्तमेश में। सप्तमेश जब भी शनि होगा, ऐसा व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत अच्छा होगा, अंधे को आंखें देगा, दूसरे की मदद करेगा, सेवा करेगा। परंतु यहाँ एक चीज शनि महाराज लेते हैं, वह उस अपनी पत्नी से कुछ वैमनस्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो वो एकांतवास पसंद करती है, तो उसके कुछ उपाय हैं, उनको नीलम पहनाइए। अब आपका आ गया 8वें भाव का शनि। 8वें भाव का शनि नेचुरल अवस्था में होता है, वह ना किसी का भला करता ना किसी का बुरा करता। हाँ, यह अवश्य है कि 8वें भाव का शनि आपको प्रचुर मात्रा में 2-3 मकान या जमीन जायदाद आपको अच्छी अवस्था में दे देते हैं। यदि लग्नेश का शनि, राशि का शनि अष्टमी से बैठ गया, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को कई व्यक्तियों की प्रॉपर्टी तक मिलती है। अब हम देखते हैं 9वें भाव का शनि जो है, ऐसा व्यक्ति बुजुर्ग होता है, भाग्यवान होता है, वह उजड़ों को बसाता है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और वह उसके सराहने बैठ जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति का उस समय मृत्यु तक टल जाती है। अब हम चलते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव का शनि हमेशा योग कारक हो गया, आपके कर्म स्थान पे आ गया। वह व्यक्ति क्या करेगा जी, टायर का काम कर सकता है, काली चीज़ों का काम कर सकता है। वह व्यक्ति काली चीज़ों से काम करेगा, लोहे का काम करेगा, इंजीनियरिंग का भी काम कर सकता है। लेकिन उसकी जो आमदनी होगी वो धीरे धीरे सॉलिड और कॉन्स्टेंट रहेगी। ही विल अर्न एट अ रेगुलर स्पेन ऑफ टाइम। अब हम चलते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव का जब भी शनि होता है, वह आदमी को पैसा जुड़वाने में थोड़ा विलंब करता है। विलंब करेगा पर लेकिन जुड़वाएगा जरूर, जब वह व्यक्ति 48 या 48 साल की उम्र पार करेगा। अब हम देखते हैं 12वें भाव का शनि। 12वें भाव का शनि खास तो साक्षात ईश्वर होता है। वह दूसरों की रक्षा करने वाला, हर हाल में मदद करने वाला, ऐसा व्यक्ति जल्दी से हार नहीं मानता। हाँ, ऐसे व्यक्ति को फॉरेन लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है। जैसे यदि आप हिंदी के हैं तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, फॉरेन लैंग्वेज में वह निपुण होगा और ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को तो मैं ये राय देता हूँ कि वह अपना जन्म स्थान छोड़ के कहीं दूसरे देश विदेश चला जाए, वहाँ वह बहुत ही उन्नति करेगा और बहुत ही कामयाब भी होगा। तो हम यही कहेंगे मित्रों, शनि महाराज से डरने की बजाय आप उनको इष्ट दान कीजिए, पूजा कीजिए, उनको मन में बसाइए। देखिए, हम कई बार कहते हैं ये अमुक काम मैंने कर दिया, अमुक काम करने के बाद मैं कहता हूँ पता नहीं अच्छा बुरा बना। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद जब भी दिन में सोचिए कोई ऐसा कार्य करके आए हैं जिस पे आपको पछतावा है, अर्थात वह कार्य गलत है। आप खुद ही जज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा एक बार जरूर हमें सचेत करती है कि यह अच्छा है या बुरा है। वो बात अलग है कि लोगों को दिखावे के लिए हम उसको ना माने। अब आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए, जब भी कोई कार्य करते वक्त आपके अंदर किसी प्रकार का संकोच है या कोई कार्य विधि है, तो आप ये मानिए कि वह कार्य गलत है, क्योंकि आपकी स्वयं आत्मा ही नहीं मान रही, तो दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों के सामने अपना बड़प्पन
बढ़ावा दिखाने के लिए नहीं, गलत करके भी अगर पकड़ते हैं तो समझिए वो पाप है, तब उसकी आप निश्चित तौर पे सजा के लिए तैयार हो जाए। जितनी जल्दी इस चीज़ को आप समझ लेंगे कि जो आपके पास है या जैसे आप करेंगे वैसे ही भरेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शनि देव जी के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और आपका इस कारण से भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को दिया। शुक्रिया आचार्य जी। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो इस पते पर आप उनसे मिल सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर, श्री जोगेंद्र जी महाराज, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। और या फिर अगर आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। 9999829767, 9313908726, 9311328260। दोस्तों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, हमें इजाजत दीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री जोगेंद्र जी महाराज पिछले 10 वर्षों से गरीब जातकों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं, महाराज जी उन बच्चों की शादी भी करवाते हैं। प्रत्येक वर वधू को 5100 रुपए नकद, एक सिलाई मशीन, कपड़े व बर्तन भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में 101 फीट के श्री सिद्ध शनि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप भी शनि मंदिर के निर्माण कार्य में भागीदार होकर भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। गुप्त दान दाता हमारे अकाउंट में भी धनराशि भेज सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर ट्रस्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अकाउंट नंबर 0876201016624, सिंडिकेट बैंक, अकाउंट नंबर 91362010035985।